नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। प्यारे साथियों, रीट 2024 के ऊपर थोड़ी सी चर्चा अपन लोग करेंगे। साथियों, ये एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम 1 होंगे या 2, इसका सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी किसकी हमें करनी है, अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आप किसकी तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना बने। इन सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। यही आजकल बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं। अब एग्जाम 1 होगा या 2, ये रीट के एग्जाम 1 ही होगा या ग्रेड थर्ड के लिए एक एग्जाम होगा या 2, ये प्रश्न बना कहाँ से? ये प्रश्न तब बना जब शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, उसके बाद में ये समस्या उत्पन्न हुई। नहीं तो बच्चे जो वो तैयारी कर रहे थे अपनी आराम से, है ना, 2 एग्जाम के हिसाब से। हम लोग भी ऐप पर पढ़ा रहे हैं, अभी भी अपना सिलेबस चल ही रहा है, कोर्स तो पूरा हो चुका है, बट पढ़ाई अपन उसी हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि 2 एग्जाम के हिसाब से तैयारी जो वो अपनी चल रही है। लेकिन फिर भी बयान आता है तो जब बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, उनके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है कि भाई शिक्षा मंत्री जी ऐसा बयान दे रहे हैं तो पता नहीं एग्जाम 1 होगा या 2 होगा, अब हम जीके को पढ़ें या नहीं पढ़ें। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कोशिश करूंगा इनको हल करने की। और देखिए, क्लियर तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हाँ, आपको थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें आएँ। पहली बात करूँ एग्जाम कब होगा, तो ग्रेड थर्ड की बात कर रहा हूँ। ग्रेड थर्ड में साथियों बात ऐसी है, कोई भी भर्ती हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, अभी जैसे ही रिजल्ट आपके आएंगे चुनावों के, उसके बाद में आप ये समझें कि सबसे पहले तो ट्रांसफ़र की लिस्ट आएंगी, है ना, ट्रांसफ़र वगैरह होंगे, और उसके बाद में प्रमोशन भी होंगे। आपको पता है कि अगर फर्स्ट सेकंड ग्रेड जो है वो फर्स्ट ग्रेड बनते हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लो फर्स्ट ग्रेड के 10,000 वैकेंसी अभी वैकेंट आप अगर माने, मैं एक बता रहा हूँ आपको एग्जांपल लेके, तो उसमें से 5,000 तो भरी जाएंगी न्यू वैकेंसी, है ना, नए बच्चों को लिया जाएगा, और 5,000 जो हैं वो आपके प्रमोशन से आएंगे। ठीक है, तो इधर से कितने चले गए? आपके 5,000 लोग चले गए, तो 5,000 पद रिक्त हो गए। अब इन 5,000 में 2,500 पोस्ट जो वो तो नई भर्ती के तहत भरी जाएंगे, और 2,500 पोस्ट पर आएंगे आपके ग्रेड थर्ड वाले। ठीक है, ग्रेड थर्ड में 2,500 पोस्ट खाली हुई, उनके ऊपर सारे के सारे नए बच्चे आएंगे। तो ये तरीका चलता है। तो इस हिसाब से अभी जो वैकेंसी आपकी खाली है ना ग्रेड थर्ड की, वो बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये आपके एक प्रकार से आप ये मान के चलें कि भाई जाहिर सी बात है, प्रमोशन तो होने हैं, डीपीसी वगैरह होनी है, काफ़ी सालों से अटकी हुई है, तो वो होंगी। उसके बाद में कितनी वैकेंसियां खाली हैं, इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, हालांकि, है ना, 1-2 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद में कितनी वैकेंसी खाली है, कितने पद खाली हैं, ये पता चलेगा। कितनी पर भर्ती निकालेगी सरकार, वो उनके ऊपर है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम आएंगे। ठीक है, रीट का एग्जाम जो वो BSCR अजमेर करवाता है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, तो वो एग्जाम इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के प्रारंभ में करवा सकता है। उसके पास कंपटीशन एग्जाम से संबंधित यही एकमात्र एग्जाम है, तो वो आराम से करवा सकते हैं। अगर रीट के आधार पर ही भर्ती होनी है, तब तो BSCR अजमेर आपका जब भी एग्जाम करवाएगा इस वर्ष के लास्ट में या अगले वर्ष के प्रारंभ में, उसके बाद में फॉर्म लेकर के और अंकों के आधार पे जो वो बच्चों को भर्ती कर लिया जाएगा। लेकिन अगर 2 एग्जाम होते हैं तो जाहिर सी बात है, दूसरा एग्जाम जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। कर्मचारी चयन बोर्ड का जो इस वर्ष का कैलेंडर है, वो कैलेंडर आपका जारी हो चुका है, उसमें कहीं भी रीट का जिक्र नहीं है। वो इसलिए नहीं है ग्रेड थर्ड का, क्योंकि रीट का ही अभी कोई अता पता नहीं है, इसलिए वो कहाँ से लिख देंगे कि भाई तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा इस वर्ष हम करवाएंगे, नहीं लिख सकते, है ना। तो और उनके कैलेंडर में अभी फिलहाल अपन देखें तो जगह भी नहीं है। जनवरी फरवरी में अगले साल ग्रेड थर्ड एग्जाम वो करवा सकते हैं, अगर रीट की परीक्षा इस वर्ष हो जाए तो। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि अगले वर्ष जनवरी फरवरी तक आप माने कि ग्रेड थर्ड की भर्ती होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहले कौन से एग्जाम आएंगे? सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पहले आने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब बात करें 1 एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होंगे, तो भाई ये प्रश्न बिल्कुल अभी नया ही बना है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। और हम जानते हैं कि भाई पहले जो 2019 तक बीजेपी सरकार जब थी, 18 तक, है ना, उसमें क्या था, उसमें आपका यही था कि भाई एक एग्जाम हुआ करता था,
पात्रता परीक्षा के आधार पर 70% उसका लेकर के 30% आपकी ग्रेजुएशन का लेकर के कट ऑफ बना करके आपको भर्ती किया जाता था। ये प्रोसेस था। उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, एक एग्जाम उसी प्रोसेस पर लगाई, लेकिन वो पेपर क्या है, आउट हो गया था बहुत बड़े स्तर पर। फिर पेपर आउट होने का सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि 2 एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, 2 एग्जाम करवाने का जो फैसला लिया गया, काफी बच्चों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि जब भी नया फैसला आता है तब उसका विरोध होता है। अभी भी एक एग्जाम हो अगर होगा तो उसका भी विरोध होगा, और 2 एग्जाम ही रखेंगे इस चीज का भी विरोध है। तो दोनों ही पक्ष होते हैं कोई भी चीज के। हालांकि अभी भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी ने ये नहीं कहा है कि एक ही एग्जाम होगा। उन्होंने ये बोला है कि भाई हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को किस हिसाब से थोड़ा और सरल किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया को कैसे जल्दी संपन्न किया जा सकता है, कैसे उसको सरल किया जा सकता है, इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वो इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद में जो इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। अब इसमें हर टीचर ने, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुसार जो इसकी व्याख्या की है, और बिल्कुल लगभग लोगों ने ठीक ही की है कि भाई अभी तक ये निश्चित नहीं है कि 2 एग्जाम होंगे या 1 होगा। अभी आप यही मान के चलें कि 2 ही एग्जाम होंगे। ठीक है, अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है इस चीज में, क्योंकि एग्जाम को सरल कैसे किया जा सकता है। तो अगर एक पेपर बनता भी है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, तो रीट में कुछ सिलेबस को इधर उधर कर दे, जैसे जीके का थोड़ा बहुत पार्ट 30 नंबर का ऐड कर दे, है ना, कुछ भी किया जा सकता है, वो उनके ऊपर है अभी। लेकिन उसके ऊपर अभी भी हम कुछ भी ये बोल नहीं सकते कि भाई एक ही एग्जाम होगा या 2, अभी भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। आप 2 एग्जाम के हिसाब से तैयारी करें। 2 एग्जाम होने के चांसेस ही हैं 90% साथियों, आप ये मान करके चलें, क्योंकि रीट जो लास्ट ईयर जो हुई थी उसकी पात्रता जो वो आजीवन कर दी गई है, उस सर्टिफिकेट की पात्रता आजीवन कर दी गई है। अगर एक एग्जाम होगा ना तो आप ये मान के चलें कि आपको तैयारी दोबारा से रीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है इस बार पेपर थोड़ा सरल आ जाए, रीट वाला, पात्रता परीक्षा वाला, और उसमें अंक लाने आसान हो जाए पिछले वाले की अपेक्षा। तो पिछले वाले बच्चे तो वैसे ही वो सर्टिफिकेट धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना, ये सारी चीजें। तो एग्जाम से पहले हालांकि ये क्लियरिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए, और एग्जाम से काफी, भाई एग्जाम में तो अभी बहुत समय पड़ा है, उससे पहले ऐसे बयान आने नहीं चाहिए। लेकिन जब पूछे जाते हैं प्रश्न तो जवाब भी दिए जाएंगे सामने से शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, और उन्हीं में फिर ये डाउट क्रिएट हुए हैं। तो अभी आप मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर मेरी आप माने तो आप 2 एग्जाम ही मान के चले। ठीक है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कार्रवाई हो रही है, ये बातें तो कही ही जाएंगी। ऐसे थोड़ी बोलेगा कोई कि नहीं तो हम तो आराम से बैठे हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं है ना, जब होगा तब करवा लेंगे, ऐसे थोड़ी बोलता है कोई। भाई बयान तो यही दिया जाएगा, आप समझने की कोशिश करें, है ना। जैसा आपने प्रश्न पूछा, अब क्या आज 2-3 दिन पहले की बात है, शायद 1-2 दिन की, कि उनसे पूछा गया था कि क्या रीट का एग्जाम होगा नहीं अब राजस्थान में, क्या रीट ही नहीं आयोजित होगी या सीधी भर्ती होगी ग्रेड 3 की। तब अब इस प्रश्न का क्या जवाब दे आदमी, बताओ। तब उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई रीट का एग्जाम होगा, निश्चित सी बात है। मैंने तो पहले ये कहा था कि एग्जाम को सरल करने की हम कोशिश करेंगे, उसके जो उसकी प्रक्रिया उसको सरल कैसे बनाया जाए, इसके लिए निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, है ना, ये उन्होंने बयान दिया। तो जाहिर सी बात है, अब एग्जाम प्रक्रिया को सरल बनाने का मतलब ये थोड़ी कि एक पेपर कर दो ना, ये कोई जरूरी नहीं है, 2 पेपर भी होने की चांसेस हैं, और 90% यही चांसेस है। तो आप इसी के हिसाब से तैयारी अभी करें। आपको कोर्स लेना है, क्योंकि मैं देखिए राजस्थान में ज़्यादा एग्जाम कवर करता नहीं हूँ, मैं केवल रीट का एग्जाम कवर करता हूँ, क्योंकि और भी सारी जिम्मेदारियां, परिवार भी है ना, उनके साथ भी समय बिताना पड़ता है। तो ये जो है ना, आप ये मान के चलें कि 2 एग्जाम ही होंगे, अभी तो यही है, बाकी बाद में आएगा वो देखेंगे। अभी इसी के हिसाब से आप तैयारी करो। क्यों? क्योंकि सीईटी की एग्जाम की वगैरह की भी तैयारी आप कर रहे होंगे, उसमें भी राजस्थान का जीके तो है ही, ये तो है नहीं कि उसमें राजस्थान का जीके है नहीं, है ना, वो पढ़ें आप, वो करें। और ग्रेड 3 में आप, और रीट में जो साइंस वाले बच्चे, उनको ही ज्यादा समस्या हुआ कि एसएसटी वालों को तो सब कुछ पढ़ना ही है, तो उनका तो जीके वैसे भी तैयार होगा, कोई दिक्कत उनको है नहीं।
लेकिन अगर हम बात करें साइंस मैथ वालों के लिए, उनके लिए समस्या, तो उनके लिए भाई समाधान यही है कि आप चिंता न करें। आप जैसे रीट में और अपने इसमें ग्रेड थर्ड के मेन एग्जाम में साइकोलॉजी भी सेम ही आती है, सेम आपकी मैथमेटिक्स आती है, सेम आपकी साइंस आती है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एक दो टॉपिक का फर्क है बस, वो भी टॉपिक का नाम अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन तो वही आएंगे। तो ग्रेड थर्ड की तैयारी कर लेते हो तो रीट की तो वैसे ही आपकी हो रही है। बात बची हिंदी और एक दूसरी लैंग्वेज संस्कृत या इंग्लिश की, तो साथियों उनमें कोई इतना बड़ा उसमें है नहीं कुछ कि आपसे वो हो नहीं पाए। अगर आप 15-15, 20-20 दिन पढ़ो तो आराम से उनको कंप्लीट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है उनमें। दूसरे टीचिंग मेथड भी सेम है, टीचिंग मेथड भी वही के वही है। तो सारी बातें जब सेम है, केवल थोड़ा बहुत अंतर है ना, तब आप जो सेम है उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लो। और उसके बाद में जब थोड़ा सा आपको लगे कि 2 एग्जाम होंगे तो जीके पढ़ लो, एक ही एग्जाम होगा ये निश्चित हो जाए और उसमें सिलेबस क्या है तब आप उस हिसाब से पढ़ लेना। तो अभी तो आप जो तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब से लगे रहे। दूसरी बात, तैयारी किसकी करें? देखिए सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, आपको निश्चित तौर पर पता होगा कि आपकी काबिलियत क्या है, किसकी तैयारी करने की आपकी काबिलियत फिलहाल है। क्या आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं? क्या आपको एमए या एमएससी किए हुए इतना टाइम हो चुका है कि अब आप वो चीज़ें भूल चुके हैं, या नए सिरे से जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता? तो फिर आपको निश्चित तौर पे समझ में आपकी ये भी आ रहा होगा कि भाई मैं फर्स्ट ग्रेड की नहीं कर पा रहा, मुझे थर्ड ग्रेड की अभी करनी चाहिए, है ना। तो आप निश्चित तौर पे करें, ग्रेड थर्ड की एग्जाम की तैयारी करें। कोई बुरा जॉब थोड़ी है, बहुत अच्छा जॉब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। बच्चों को पढ़ाओ और आ जाओ बस, कोई ऐसी है ही नहीं बात, है ना। तो तैयारी किसकी करें ये प्रश्न हर बच्चा पूछता है, बार बार पूछता है। जवाब मेरा यही होता है कि आपको निश्चित तौर पर पता है खुद को कि आपकी काबिलियत क्या है। आप दूसरे के कहने से आप कर लेते हो कि सर ने ये बोला है कि नहीं, जुनून के साथ कुछ भी किया जा सकता है। अरे कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जो चीज आती नहीं वो थोड़ी कर सकते हो, है ना। बात ये है, तो समझो इन चीजों को, भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी आपकी खुद की है। कॉन्फिडेंस 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 के चक्कर में है ना, आप ऐसे एग्जाम की तैयारी में लग जाते हो जिसका सिलेबस आपकी पहुंच से बाहर है, फिर भी आप लग जाते हो, है ना। तो थोड़ा सा बचो इस चीज से। तो तैयारी किसकी करनी है आपको पता है, वो करो। फर्स्ट ग्रेड की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, लगातार उसको कंटिन्यू रखो। ग्रेड थर्ड की तरफ मत देखो अभी, क्योंकि ये एग्जाम अभी नहीं होने वाला, टाइम लगेगा इसमें, पहले फर्स्ट ग्रेड का आएगा। सेकेंड ग्रेड वाले हैं तो अगर आपकी पीजी हो रखी है तो मैं कहूँगा सेकंड ग्रेड से अच्छा है आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि इसमें वैकेंसी सेकंड ग्रेड में कम आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और साइंस वाले बच्चों के लिए तो सेकंड ग्रेड एक तरीके से ये मान लो कि बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि वहाँ उनको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो आप ये सब, मैथ वाले के लिए सेकंड ग्रेड ठीक है, फर्स्ट ग्रेड ठीक है, दोनों अच्छी हैं, कोई से भी कर लो। लेकिन साइंस वालों के लिए फर्स्ट ग्रेड ज़्यादा बेटर है, ठीक है। पाठ्यक्रम की बात करूं मैं अगर, तो पाठ्यक्रम में सर बदलाव होगा क्या? देखिए कोई भी एग्जाम हो, कोई जैसे इस वर्ष एग्जाम हुए, अगली साल एग्जाम होंगे, नए एग्जाम आएंगे, पहले एग्जाम हुए हैं, तो आप ये देखो कितना बदलाव हुआ पाठ्यक्रम में। कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है पाठ्यक्रम में कभी भी। एक आधा टॉपिक हटा दिया जाता है, एक आधा टॉपिक जोड़ दिया जाता है, बस यही होता है। साइंस क्या बदलेगी? वो की वो सारी चीजें हैं भाई, क्या बदलेगा साइंस में, है ना। बच्चे बोलते हैं कि सर नए नोट्स हैं क्या? अरे नए ही हैं नोट्स, चीजें तो वही हैं, कोई बदलता थोड़ी है। साइंस कभी बदलता है क्या? आप ये बताओ। क्वेश्चन भी वही आने हैं, वहीं से आने हैं सारी बातें, ठीक है। और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी साइट से भी डाउनलोड आप कर सकते हो, प्ले स्टोर से नहीं करके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्ले स्टोर पे आजकल गूगल ने काफ़ी सारी पॉलिसी लगा रखी है, उस हिसाब से थोड़ी सी समस्याएं फिर बच्चों को आती है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। आप हमारी साइट से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पढ़ सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। साथियों बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, मैं इसी एग्ज़ाम को राजस्थान में कवर करता हूँ और बहुत बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। 2018 में लगा था, 2019 से लगातार तैयारी करवा रहा हूँ, 5 साल हो गए तैयारी करवाते हुए। और 5 साल में जैसे ग्रेड थर्ड के 2-3 एग्ज़ाम हो लिए, इसके रीट के एक ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है। 90% सिलेबस जो पढ़ाता हूँ उसी में से आता है। चाहे मैंने साथियों हिंदी भी पढ़ाई है, संस्कृत भी पढ़ाई है ग्रेड थर्ड रीट के लिए, साइकोलॉजी पढ़ाई है, उनमें भी इतने इतने
प्रश्न आपके सिलेबस हमारे ही जो पढ़ाए हुए में से मिले हैं साथियों लोगों को। ठीक है, तो पेपर में इतने प्रश्न तो हर बार आते ही हैं, इस बार भी आएंगे निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, राजस्थान में जितने भी लोग पढ़ाते हैं सबसे छोटा सिलेबस, सबसे कम जो पेजेस की जो आप ये समझिए कि जो मैटर है वो हमारा ही आपको मिलेगा। हमने किताब को नहीं छापा है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो छोड़ी भी नहीं है और फालतू की चीज़ें डाली भी नहीं है। तो आप देख सकते हो, बाकी कोई भी समस्या हो कमेंट में डाल सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।